जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, लेकिन उससे पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं जी हमारे प्रीमियम ग्रुप की, क्योंकि एडमिशन जो हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप के सितंबर के ओपन है। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप की डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और ये सितंबर के एडमिशन है जी। तो कल हमारा रोल ओवर का वीक भी है, जुम्मे का आखिरी दिन है हमारी इस मंथ का। तो फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे लोगों ने ख़त्म करने होते हैं, तो कल भी आपको थोड़ी बहुत एहतियात करनी होगी। कल पहला हाफ मार्केट बेशक साइडवे रह सकती है, दूसरे हाफ में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। मार्केट में आज हमें वॉल्यूम अच्छा दिखाई दिया है 305 मिलियन का, और अगर इंडेक्स की अगर आप क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 1,47,343 पे इंडेक्स ने आपकी क्लोजिंग दी है और तकरीबन 150 पॉइंट आज इंडेक्स ने निकाल दिए हैं। और आज भी जो सारे का सारा काम हुआ है ना, वो सारे का सारा आज भी पेनी स्क्रिप्ट्स में हुआ है। और पेनी स्क्रिप्ट से मैं आपको बता रहा था, कल भी मैंने आपको बताया था, परसों भी बताया था, 2-3 दिन से मैं ये चीज़ लगा हुआ था कि अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स आपके नहीं चल रहे हैं, और जो भी आप चल भी रहे हैं आपके जिनके रिज़ल्ट आ रहे हैं वो रिज़ल्ट की बेस पे चल रहे हैं। कुछ के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं उन्हें फिर भी मार रहे हैं, कुछ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे उन्हें जो है ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है। तो आज जो इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था KSE 100 में, वो पेल में था, के इलेक्ट्रिक में था, पिप्टल में था, बैंक ऑफ पंजाब में था, PTC में था, बैंक अल फलाह में था, नेशनल बैंक, सी एनर्जी, सर्ल, TRG, डेरा गाजी खान सीमेंट। तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी आज हम सारे के सारे देखेंगे। पेस आज कैप है जी, हमारे पास भी था 71 मिलियन का वॉल्यूम है। BML हमारे पास है ऑलरेडी 65 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल हमारे पास पड़ा है 40 का, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। रिजल्ट आज इसके भी अच्छे आए हैं, आज देख लेंगे। के इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम अच्छा आया है, थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है कि इलेक्ट्रिक बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको 5 के लेवल पे। FNEL आज हमारा कैप हुआ है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL भी हमारे पास था। पिप्टल हमने सोमवार वाले दिन बाय किया था, आज 37 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप हुआ है। SSGC हमारे पास है लेकिन चल नहीं रहा है, बहुत तंग कर रहा है। PASL चला है जी हमारे पास, PASL नहीं है। बैंक ऑफ पंजाब साइडवे 31 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब के रिजल्ट पे नज़र रखें। RF हैवी कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारे पास ऑलरेडी है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है, आज भी 40 पैसे ऐड कर गया। टॉप एडवांसर में FNEL हमारे पास मौजूद है, पेस हमारे पास मौजूद है, TPL हमारे पास मौजूद है, TSPL आज मैंने सुबह बाय करवाया, कैप हुआ है। UVIC है जी, पिप्टल हमारे पास मौजूद है, DMTM है, ASHT है, टॉमसल हमारे पास 20-30% था, वो आज भी निकाल दिया है। और बैंक ऑफ खैबर आपका आज दोबारा कैप है। ASC आपका लोअर लॉक है जी, FIL है, PIM है, SHDT है, SPWL हमारे पास था यार, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, लोअर पे आ गए। GLPL डाउन है, UDLI आपका डाउन है। सेफ पावर मेरे ख्याल में अब 10 की तरफ आ सकता है आपका, इसे भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। और कल जो मेरी सारी नज़रें हैं ना वो मेरी हैं जी FCL पे, कि FCL के रिज़ल्ट कैसे आते हैं। कल FCL के रिज़ल्ट है मेरे भाई, और कल सारी की सारी उम्मीदें FCL पे हैं। देखते हैं FCL क्या करता है। बाकी सब ने तो सत्यानाश कर दिया, 2-3 कंपनियों के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं जी। बैंक ऑफ खैबर कैप है, DMTM है, ANSM है, ASHT है, ELCM दोबारा कैप है, FNEL कैप है, HWQS दोबारा कैप है, और HWQS हमारे पास था, JDMT है, JUBS है, पेस हमारे पास था, पिप्टल हमारे पास था, साजगार कैप है जी, साजगार के भी रिजल्ट आने वाले हैं। टॉमसल कैप है, TPL कैप है, TPLI है, ये भी हमारे पास है ऑलरेडी। इसने तो बहुत ऊपर जाना है ना, इस पर तो देखें ना सेलिंग आने ही नहीं दे रहे हैं। TSPL कैप है, UVIC कैप है, टोटल 17 कंपनियाँ हैं जी। लोअर कैप की बात करें सिर्फ और सिर्फ ASC है, और सेफ पावर आपका लोअर लॉक होते होते बचा है। और देखें जी सबसे ज़्यादा पॉइंट साजगार ने ऐड किए 117, लकी सीमेंट ने 54, UBL ने 41, एंग्रो होल्डिंग ने 33, पेल ने 31। एंग्रो होल्डिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पेल के भी बहुत अच्छे हैं। पिप्टल ने 29, मैपल लीफ ने 27, POL ने 27, सर्ल ने 25, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 24। PABC के रिजल्ट भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी इसे मार रहे हैं, 18 पॉइंट निकाले हैं। हाइड्यून के रिजल्ट आ जाएँ, आज हम इसे भी डिस्कस करेंगे, 27 पॉइंट निकाले हैं। फातिमा के रिजल्ट ठीक थे, इसे भी गिरा रहे हैं। मैंने आपको फातिमा के कल लेवल बताए थे
36 पॉइंट निकाले हैं। हब पावर ने 41 निकाले। हब पावर की 3 तारीख को बोर्ड मीटिंग है। एमसीबी ने 50, सिस्टम ने 55, फैसल बैंक ने 60। फैसल बैंक के रिजल्ट आए हैं, ठीक है, रिजल्ट इतने बुरे नहीं आए। बैंक अल हबीब ने 106 पॉइंट निकाले हैं। एफएफसी ने 114, एचबीएल ने 127। अब देखें फर्टिलाइज़र सेक्टर के अब ये होगा कि अब जिस तरह से आपकी तबाही हो रही है, तो जो लोगों की फसलें लगी हुई हैं वो तो बिल्कुल तबाह होंगी ना। अभी तो फ़िलहाल वक्ती तौर पे तो मुझे नहीं लग रहा कुछ टाइम के लिए आपकी जो है सेल्स आने वाली हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की। कुछ टाइम के लिए आपकी शायद अगले क्वार्टर में आपकी ईपीएस डाउन भी हो, लेकिन उससे अगले क्वार्टर में ईपीएस इंशाल्लाह आपके सारे फर्टिलाइज़र सेक्टर की बहुत अच्छी आएगी। एचबीएल ने जी 127 पॉइंट निकाले हैं। देखें जी इंडेक्स को, पहले ज़रा डेली की कैंडल देखते हैं, उसके बाद 1 आवर की कैंडल की तरफ आएंगे। डेली की कैंडल ठीक है, 150 पॉइंट निकले हैं। वॉल्यूम अच्छा आ गया। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से आ रहा है, और कल भी रिजल्ट्स की वजह से भी वॉल्यूम आएगा। कल डेरा गाजी खान सीमेंट सपोर्ट कर सकता है आपके इंडेक्स को। इंडेक्स आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें ना, इसका यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप है, और ये राउंड अबाउट बन रहा है 1,47,200 पे बन रहा है। यहाँ तक इंडेक्स रुक जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ 1,46,400 और 1,45,000 के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। करेक्शन अभी तक आपकी मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत रहेगी, और कल भी करेक्शन के चांसेस हैं। माड़ी स्टिल आपका साइडवे है, कोई मसला नहीं है। माड़ी का आज का लो है 620.70 का, हाई देखें 625 का है। करंट क्लोजिंग जैसे 623 की है। जमा करें मेरे भाई, जिनकी 800 पे एवरेजिंग है, जिनकी 700 पे एवरेजिंग है, 750 पे है, ज़रूर एवरेज करें मेरे भाई। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग फंसे थे ना, जो 800, 850, 900 पे फंसा था, अब उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, क्योंकि मुझे याद है कुछ लोग 900 पे वाकई फंसे हुए हैं। अब उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब वो इस शेयर को एवरेज कर लें। यहाँ पे करते हैं 620 पे करते हैं, 610 पे करते हैं, 600 पे करते हैं। 600 से जितना नीचा मिले बाय एंड बाय करते जाएं। अब एवरेजिंग कर लें अपनी आप लोग, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आज ही मुझे व्हाट्सएप पे 1-2 भाइयों ने बोला हुआ था, मैंने उन्हें भी यही बात कही है कि मेरे भाई अब एवरेज कर लेना चाहिए आपको। अब अगर अभी भी आप वेट में हैं कि भाई माड़ी कब बाय करें, कब एवरेज करें, तो फिर जो 800 वाले बैठे हैं ना, वो बैठे रहें फिर साल एक। तो मेरी तो आपको ये रिकमेंडेशन है कि एवरेज कर लें। जिसने अच्छे रेट पे निकलना है वो निकल जाएगा। जिसकी 800 पे एवरेजिंग है वो करे, इसे 700 से नीचे लेके आए ज़रा, फिर देखते हैं ज़रा कैसे नहीं निकलता। तो ज़रा इसकी एवरेजिंग करें। 700 वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन है ये 800-900 वालों की। तो एवरेजिंग करें ना यार। अब एक तो आपने गलत बाइंग की है, उसके बाद आपके पास फ्री कैश नहीं है, तो मसाइल तो ऐसे ही खड़े होते हैं सारे के सारे आपके। देखें जी, डेरा गाजी खान सीमेंट की 7.20 की ईपीएस आई है, पिछले क्वार्टर की 4 की थी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग ईपीएस। कल 190 पे आज क्लोज हुआ है। आज भी रिजल्ट एंड पे आए हैं, तो ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया है। कल मेरे ख्याल में आपका ये शेयर 200 की तरफ जा सकता है। और डिविडेंड भी काफ़ी टाइम बाद इन्होंने देना स्टार्ट किया है, 20% का डिविडेंड भी आया है। अब अगर आप इसके पास्ट में देखें और चेक करें कि ये डिविडेंड आपको कब देते थे, यहाँ तक आएंगे तो आपको डिविडेंड कोई नज़र आ रहा है। 2023 तक तो ये कुछ भी नहीं दे रहे थे ना डिविडेंड, उससे पहले शायद पास में ये डिविडेंड देते थे। बिल्कुल जी, यहाँ पे आ जाएं जी। 2022 के एंड पे उन्होंने डिविडेंड दिया था, उससे पहले उन्होंने 2021 के एंड पे डिविडेंड दिया था। तो अब जाके हमें इस क्वार्टर में 2025 के एंड पे जाके 20% का डिविडेंड देखने को मिला है, 2 रुपये का, जो कि ओवरऑल मेरे ख्याल में अच्छी बात है। अगर इन्होंने साल के 20 रुपये कमाई लिए हैं 19.8, पिछले साल की तो इनकी ईपीएस थी कोई नहीं ना 1.24, इस साल की ईपीएस तो बहुत आउटस्टैंडिंग है ना, तो बाल लाजमी कंसिडर करें भाई इसे, इसने बहुत ऊपर जाना है। सैफ पावर के रिजल्ट देखें जी, -0.34 की ईपीएस आई है, आज इसे मारा है। ठीक है, रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऐसे ही होगा। अब सैफ पावर का फ्यूचर तो कोई नहीं रहा है, अब ये टेक्निकली ही चलेगा, तो नीचे आएगा 10 पे जाके देखिएगा, 10 पे इसकी अब करंटली सपोर्ट है। अस्कोल एज एक्सपेक्टेड -1.80 की ईपीएस आई है, डाउन है। तो अस्कोल भी अब आपका टेक्निकल शेयर है, इस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता रिजल्ट का। रिजल्ट अच्छे आए बुरे आए बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता। आप पिछले 3 क्वार्टर उठा के देख लें, कहाँ पे फ़र्क पड़ा है, कहीं भी कोई नहीं पड़ा। 20-30 पैसे को तो आप फ़र्क तो नहीं कहेंगे ना, या तो लोअर लाक हो जाए पैनी शेयर आपका, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा रिजल्ट का। जो सीधी बात है, रिजल्ट इसके एक्सपेक्टेड थे, ऐसे ही आएंगे, कोई इन्होंने इतना बड़ा तीर कोई नहीं मारा है। इवन आखिरी आधे घंटे में जो वॉल्यूम बढ़ा है उसमें अच्छी मूव भी आई है, तकरीबन 10.6 से गया है, 10.11 तक ये शेयर आपका गया है, 10.99 तक या 10.98 तक ये शेयर आपका गया है। और ये आखिरी घंटे में 5 मिलियन का वॉल्यूम भी आपका पड़ा है। तो रिजल्ट आपके ऐसे ही रहेंगे। तो बाल मुझे तो अस्कोल में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। AICL के रिजल्ट हैं, 2.94 की ईपीएस आई है, 20% का डिविडेंड है हाफ ईयर पे। और मज़े की बात, पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी 4.52 और ईपीएस इनकी आधी रह गई है। पिछले साल अगर इन्होंने 11 कमाया है तो इस साल ये उम्मीद है कि 12-13 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन ईपीएस जो इस क्वार्टर की ईपीएस है 2.94 की, वो थोड़ा सा खर्चा है, लेकिन ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे आ जाएंगे अगले क्वार्टर में, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेहतर पता है कि
इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ना है ना। तो बहरहाल ठीक है, अब इसका भी वेट करें भाई, अभी तो इंशाल्लाह वेट ही करेंगे, देखेंगे ये 70 ब्रेक कर जाएगा, 67-65 की तरफ आ सकता है। फैसल बैंक के रिजल्ट जी 3.20 की ईपीएस आई है, पिछले क्वार्टर की 3.39 की थी। ईपीएस बिल्कुल थोड़ी सी कम हुई है, हालांकि ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में अब ये आपका 70 की तरफ आ सकता है। तो बल ये जो आपकी 83-84 की पीक थी, अब 10 रुपये का तो फ़र्क वैसे ही पड़ रहा है। तो अब देखना ये है कि कल ये 73 को ब्रेक करता है कि नहीं। आज भी डाउन है ना 3 रुपये, तो कल अगर ये 73 को ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में सीधा साधा आपका 70 को ब्रेक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो बहरहाल इस पर भी आप लोग अभी एहतियात करें, ऑलमोस्ट इस लेवल को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। दैन जी पीटीसी के रिज़ल्ट आए हैं, एज एक्सपेक्टेड ईपीएस ने कुछ भी अच्छा नहीं है, -0.87। तो बहरहाल अब तो जो है इन्हें मेरे ख्याल में फ्यूचर में मज़ीद जो है वो ऐसे सदमे देखने पड़ेंगे, इनकी ईपीएस इसी तरह डाउन रहेगी, क्योंकि अभी जो एलन मस्क की जो कंपनी है उनका जो इंटरनेट है वो हाई स्पीड भी है, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक्सलिंक आ जाता है पाकिस्तान में तो लोग एक्सलिंक की तरफ जाएंगे, अच्छे खासे लोग जाएंगे, जो स्पेशली आपकी बड़ी कंपनीज़ हैं वो तो जाएंगे भाई उस तरफ। तो बल वो आप लोग देख लीजिएगा। पीटीसी के रिज़ल्ट मुझे तो कोई अच्छे नहीं लग रहे हैं ज़रा भी, इसलिए वॉल्यूम भी इतना कोई नहीं पड़ा और ना ही कोई ख़ास सेलिंग आई है, 20 पैसे ही निकले, रिज़ल्ट का इम्पैक्ट भी कोई नहीं पड़ा ज़्यादा। तो ये जो विक पड़ी थी बस इतनी थी और कुछ ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट कोई नहीं आना। अब ये भी आपका टेक्निकली ही वर्क करेगा, ना यहाँ पे ईपीएस का इम्पैक्ट आया था, ना यहाँ पे एक दफ़ा आया था अच्छी ईपीएस आई थी। अच्छी ईपीएस का इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन ईपीएस अगर माइनस आएगी तो मेरे ख्याल में पीटीसी पे ना इम्पैक्ट पड़ेगा ना स्कोल पे पड़ेगा, और मेरे ख्याल में अगले 1-2 क्वार्टर के बाद सैफ पावर पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहले के रिजल्ट अच्छे आए हैं ना, देखें ना इम्पैक्ट पड़ा है ना, 1.95 की ईपीएस आई है, कैसे बूस्ट कर गया है। यहाँ पे देखें 0.71 की थी, इससे पहले देखें टोटल इन्होंने पिछले साल में 2.72 कमाया था, लेकिन इस साल उम्मीद है कि ये 4 रुपये कमाने वाले हैं और बहुत कमाल की ईपीएस है मेरे भाई। अब इंशाल्लाह ये 50 को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है। 50 को अगर आपका पेल ब्रेक कर जाता है, अगर फ़र्ज़ करें पेल यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और ये आपका एक यहाँ पे गैप है, ये 52 पे ये गैप भी कवर होगा और ये शेयर आपका इंशाल्लाह 62 की तरफ भी जाएगा। रिज़ल्ट ने बहुत अच्छा पंप किया हुआ है और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद अच्छी है इससे, बस 50 का मुझे चाहिए ब्रेकआउट पेल में। JSCL के रिज़ल्ट आए हैं, ईपीएस नॉर्मल सी आई है 0.06 की, हाफ ईयर की ईपीएस बनी है जी इनकी तकरीबन 0.36। आज अच्छा खासा डाउन आया है, 2.72 मिलियन का वॉल्यूम है। अब देखते हैं 22 को ब्रेक करता है कि नहीं। 22 को ब्रेक कर गया तो देन 20 और देन उसके बाद 17 की वाली बात आ जाएगी, तो भले इससे भी थोड़ा सा भी परहेज़ करें तो बेहतर है जी। हाई न्यून के रिजल्ट आए हैं जी, ईपीएस आई है 13.43। पिछले क्वार्टर में देखिए ईपीएस आई थी 17 की और पिछले साल की जो ईपीएस बनी थी वो बनी थी 61। अभी जिस तरह 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं 30 बन गई हैं, तो चले उम्मीद है कि ये 55-60 की तरफ चले जाएंगे, लेकिन एक क्वार्टर की जो ईपीएस डाउन आई है ना उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ा है। वॉल्यूम भी अच्छा आ गया है, तकरीबन 3,80,000 का 4 लाख के करीब का वॉल्यूम पड़ा है और अब इसे भी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में तो डाउन आना चाहिए। डिविडेंड भी नहीं है, अब 1080 की तरफ आता है, 1000 को ब्रेक कर जाए तो नीचे आता है तो अच्छी सपोर्ट बना लेगा। बट करंटली आपकी 1080 से लेकर 1100 की आपकी सपोर्ट है, तो ये भी आपको साल में एक दफ़ा ही डिविडेंड देता है 40 रुपये का, इससे ज़्यादा तो आपको करंटली कोई डिविडेंड ये नहीं देने वाला, पिछले साल दिया था। एंग्रो होल्डिंग पे बात करते हैं, बहुत कमाल की ईपीएस आई है, 28 की ईपीएस आई है, तकरीबन 4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 4.5 मिलियन का, और ये एक इंडिकेशन है कि भाई शेयर में जो है ग्रोथ हो रही है, कंपनी में ग्रोथ हो रही है। अब अगर मैं अपने लिहाज से आपको कहूँ ना तो मैं कहूँगा कि भाई अब इस कंपनी को परफॉर्म करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रहा कि ये आपको 200 की अपॉर्चुनिटी देगा, इंशाल्लाह इसे जल्द 225 को क्रॉस करना चाहिए, यहाँ से 230 को भी क्रॉस करके, और ये जो गैप है 247 पे जाके कैप कवर हो रहा है, ये गैप इसे कवर करना चाहिए। डिविडेंड नहीं दे रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। अगर साल में एक दफ़ा भी डिविडेंड दे देते हैं ठीक है, कंप्रोमाइज़ करें, लेकिन इंशाल्लाह मुझे एंग्रो होल्डिंग में बड़ी अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इन फ्यूचर बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। और कोई बात नहीं, डाउन आता है दोबारा 210 पे आता है, कोई बात नहीं, 206 पे आता है, 200 पे आता है, आप लोग और बाय कर लें। अच्छी कंपनी है और रिजल्ट्स ने प्रूव कर दिया कि भाई कंपनी ने अच्छा आपका परफॉर्म करना है। तो बल ये कुछ रिजल्ट्स थे जो आज आए हैं, मैंने सारे आपके साथ आज शेयर कर दिए हैं। साज़गार पे मैं ज़रा बात करना चाहता हूँ। साज़गार के आज के रिजल्ट आए हैं जी, ज़रा रिजल्ट सॉरी अभी इसके नहीं आए, शायद कल इसकी बोर्ड मीटिंग है मेरे ख्याल में। साज़गार आज आपका कैप हुआ है 7,37,000 के वॉल्यूम के साथ और 1644 पे क्लोजिंग दी है।
अब मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप चैनल ज़रा मेरा ओपन कीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ चीज़ शेयर की हुई है। मैंने आपको 1500 प्लस का टारगेट दिया हुआ था और मैंने अपने लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को 18 और 2000 का टारगेट बताया हुआ है कि भाई इसने 1800 2000 की तरफ जाना है। इंशाल्लाह EPS भी बहुत अच्छी आएगी और कंपनी आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी देगी। अब देखिए 3 क्वार्टर तक ये 212 रुपये कमा चुके हैं। अगले क्वार्टर में अगर इनकी 80 रुपये की EPS आती है तो 300 रुपये की तो इनकी EPS आ रही है। ऊपर से ये जो है आपको 12 रुपये का डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल इनका डिविडेंड भी तो आप अगर देखें ना 12 12 44 और 40, तो ये अच्छा खासा जो है आपको जो है डिविडेंड भी दे रहे हैं। जो 12 आपका तकरीबन 120% और 120%, 2 साल में आपको 2 दफ़ा ये देते हैं 120% का और 2 दफ़ा आपको देते हैं 10% का। तो ये 24 और 20 44 रुपये का आपका डिविडेंड बन रहा है साल का साजगार का। डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। आज एक दिन की न्यूज़ भी लगी हुई थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है भाई, साजगार ने तो परफॉर्म करना ही करना है। साजगार इज़ नॉट फॉर सेल। मैं अक्सर कहता हूँ लकी कोर इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर सेल। जो लोग लकी कोर इंडस्ट्री का पूछ रहे थे ना, उन्हें मैं दोबारा कह रहा हूँ कि भाई लकी कोर इंडस्ट्री बाय कर लो, बाय कर लो। फिर बाद में ऐसे मत कहना कि आप लोगों ने बताया नहीं था। फिर आप लोग कहेंगे कि सर जो यूट्यूबर बैठे हैं वो हमें बताते नहीं है ये चीज़ बाय करें वो चीज़ बाय करें। हम आपको क्लियर बता रहे हैं भाई, मैं लकी कोर इंडस्ट्री से एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डिविडेंड कोई बात नहीं, कम हो गया है, ठीक है, बेहतर हो जाएगा। साल में 2 दफ़ा डिविडेंड भी तो दे रहे हैं, साल में 12-15 का डिविडेंड देते हैं, बहुत है। खुशी से रखें, सुकून से रखें, ठीक है। अच्छे रेट पे मिल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है। इवन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये अगर थोड़ा और नीचे हमें मिल जाता, थोड़ा और नीचे मतलब 315 पे मिल जाता, 300 पे मिल जाता, 290 पे मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। हम तो इसे लॉन्ग टर्म में रखना पसंद करेंगे। तो मैं भी आपको भी यही चीज़ कहूँगा मेरे भाई, लॉन्ग टर्म में रखें। लकी कोर इंडस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है। अभी मार्केट की ओवरऑल कंडीशन को देखें ना, तो इस वक्त आपको अगर कोई चीज़ अच्छे रेट पे मिल रही है, सस्ते रेट पे मिल रही है, बहुत ही सस्ते रेट पे मैं कहूँगा लकी कोर इंडस्ट्री आपको मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा FFC आपको अच्छे रेट पे मिल रहा है। तो जो चीज़ आपको अच्छे रेट पे मिल रही है मेरे भाई, उनको टारगेट करें लाजमी। बाकी गैल और गनी को भी देख लें। गैल और गनी ने आज आपके 24-24 रुपये ऐड किए हैं, 20-20 रुपये दोनों ने ऐड किए हुए थे। गैल भी आपका अच्छा है। गैल की EPS जो है आप देखेंगे, गैल की बोर्ड मीटिंग आपकी सितंबर के एंड पे आएगी, सितंबर की 25 तक या 25-30 के दरमियान आएगी इंशाल्लाह। गैल आपका 40 रुपये की EPS लेके आएगा, 35 की तो लेके आएगा ना, 35 प्लस की। और गनी आपका इंशाल्लाह 60 65 70 की EPS लेके आएगा। तो फिर आप देख लें, गैल भी अच्छा है, गनी भी बहुत अच्छा है। मुझे तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बहरहाल लकी कोर इंडस्ट्री ज़रूर बाय करें मेरे भाई। मेरी तरफ से तो आपको रिकमेंडेशन है, अगर आप लोग बाय करते हैं तो ज़रूर करें। आज वॉल्यूम अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, वॉल्यूम आ जाएगा यार। नीचे जाता जा रहा है, डिप लेता जा रहा है, आप लोग बाय करते जाएं, जमा करते जाएं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। मैं अगर फ़र्ज़ करें कहूँ कि मैं आज लकी सीमेंट बाय करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि यार मुझे जितना नीचे मिलता जाएगा मैं हर डिप पे एक्यूमुलेट करता जाऊँगा और मैं ऐसे कभी बेचूंगा ही नहीं, बस पड़ा रहेगा। इसी तरह ग्लैक्सो के बारे में आपको कहता हूँ, ग्लैक्सो आपको बड़े अच्छे रेट पर मिल रहा था 400 से नीचे, उसे भी बाय करें, जमा करें सुकून से, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे शेयर्स आपके डाउन आते हैं, वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वो ये देखें, एक मार्केट आपकी ऑलमोस्ट जो है 153 से 152 से कहीं से 1,47,000 पे कहीं घूम रही है, तो 4-5 हज़ार पॉइंट ही निकले हैं ना। लेकिन लकी सीमेंट तो आपका तकरीबन 370 से 326 पे आ गया, तो 40-50 रुपये तो लकी कोर इंडस्ट्री ने आपके निकाल दिए। माजत लकी सीमेंट कह दिए लकी कोर इंडस्ट्री ने। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये चीज़ ना सोचें कि भाई फ़लाँ ने जो है बेच दिया है, कंपनी वाले खुद सेलिंग कर रहे हैं। कंपनी वाले जब आप बाइंग करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। सेलिंग का तो आपको पता चलता है ना, कंपनी ने सेलिंग कर दी है, लेकिन कंपनी जब बाइंग करती है आपको पता नहीं चलता है। 10% जब ऊपर चली जाती है तब आपको नोटिफिकेशन मिलता है। आपको याद होगा TRSM में क्या हुआ था, वो आपको बेहतर पता है। अगस्त 22 को बाइंग स्टार्ट हुई थी, जुलाई की 22 को बाइंग स्टार्ट हुई थी। आपको अगस्त की 11-12 तारीख को नोटिफिकेशन दिया था कंपनी वालों ने, तो वो भाई बाइंग कर रहे थे, दबा के कर रहे थे। उन्होंने आपको बताया कि बाइंग हो रही है, नहीं हो रही ना। तो ऐसे ही है मेरे भाई, जब कंपनी अच्छी है आपको पता है, इनसाइडर सेलिंग की खबर आ रही है, कोई बात नहीं है, उन्होंने बाय भी कर लेना, आपको पता भी नहीं चलना है। तो लकी कोर इंडस्ट्री करंटली मेरा मोस्ट फेवरेट है। और दूसरी जो मेरी आजकल नज़र है, मैं कोहार्ट सीमेंट को देख रहा हूँ कि कोहार्ट सीमेंट भी 110 पे उस दिन इसका था, स्टॉक स्प्लिट था। 110 के बाद जो है ऑलमोस्ट अच्छा खासा आपका आज ये डाउन आया पड़ा है, 99.48 पे मूव कर रहा है। वॉल्यूम तो बहुत कम है, पर इसमें भी आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 100 से नीचे आप लोग इसे भी जमा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे भी आप लोग लाजमी अवेल करें। तो ये भी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है। ये आज मैंने आपको 2 चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए बता दी हैं।
बाकी एग्रो होल्डिंग को अगर शामिल करते हैं तो ज़रूर करें। बाकी फातिमा फर्टिलाइज़र नीचे आया हुआ है, फातिमा फर्टिलाइज़र नीचे आ रहा है, उसे और जमा करें। फातिमा फर्टिलाइज़र को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो बहरहाल देखें जी, अगर किसी ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, अगर आपको बेहतर लगता है तो आप लोग बेशक ज़रूर ज्वाइन करें। और ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373 1500 फीस है जी। और ग्रुप की डेली से 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने से 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स होती हैं और महीने के 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। ये हमने 2024 के एंड तक फीस इसकी 1000 ही रखी थी। 2025 में मैंने कहा था कि भाई मैं फ़ीस 1500 करूंगा और पूरे 2025 में ही सेम रखूंगा, 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। तो बहरहाल अभी 2026 में उम्मीद है कि फ़ीस मैं आपकी ये 2000 कर दूंगा। तो बहरहाल मुनासिब फ़ीस है, जिसने ज्वाइन करना है बेशक आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको अपनी चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ कि ये चीज़ मैंने आप बाय करवाई थी, वो मैं जो मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा होता हूँ ना यूट्यूब में, ये हमारे पास था, वो बेशक अगर कोई मेरा जो है वो काजी स्विंग्स का मेंबर अगर देख रहा है वीडियो तो वो लाजमी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। वो बता सकता है कि पेस हमारा कैप हुआ है, वो बता सकता है कि TPLI हमारा कैप हुआ है, वो बता सकता है कि पिप्टल हमारा कैप हुआ है, वो बता सकता है कि TPL हमारा कैप हुआ है। तो बहरहाल जिसने ज्वाइन करना है मोस्ट वेलकम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मेंशन करना है, मुझसे अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी हमारा जो कोर्स है वो भी चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 12 इंशाल्लाह जुमे वाले दिन आएगी एक वीडियो, लेक्चर नंबर 12, और लेक्चर नंबर 13 जो है हमारा हफ्ते वाले दिन आएगा। तो टेंशन ना लें, कोर्स चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा कोर्स है। यकीनन आप लोग काजी स्पीक्स पे कोर्स को देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, तो वीडियो को लाजमी देखा करें और अपनी कमेंट सेक्शन में राय दिया करें। उसमें फ़िलहाल तो मैंने कैंडल स्टिक का जो है ना वो लॉन्ग टर्म में शामिल नहीं किया है, कोई मतलब कि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा ही है कि ये कोर्स जब हमारे 44-45 लेक्चर्स हो जाएंगे ना, हम कोर्स को वहीं पर रोक देंगे और हम उससे जो है टू बी कंटिन्यूड कर देंगे कि इन फ्यूचर में हम इसके अंदर वीडियोज़ ऐड करेंगे। क्योंकि अभी जो कंटेंट बड़ा पड़ा है ना 44-45 लेक्चर का, वो मेरे ख्याल में बेसिक के लिए काफ़ी हैं। लेकिन जब हम आगे जाएंगे ना तो मैं इंशाल्लाह एक आध PDF मैं कहीं से देखूंगा, मेरे पास पड़ा भी होगा, वो उस पर जो भी मेरे पास कैंडल स्टिक्स होंगे, पैटर्न होंगे, वो सारे के सारे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरे पास हैं, उस पर इंशाल्लाह मैं एक बड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, तो वो हम उसी कोर्स में ऐड करेंगे, दैन लेक्चर नंबर 46 करके इस किस्म का। तो वो बात इंशाल्लाह इन फ्यूचर में चीज़ें ऐड की जाएंगी ताकि आप लोगों के भी कुछ ना कुछ लर्निंग हो। तो भाई आज के लिए इतना है जी। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर होता है आप लोग कमेंट सेक्शन पर मैंशन करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो है काजी स्पीक्स और फाइनेंशियल टॉक्स की कम्युनिटी का हिस्सा ज़रूर बन सकें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।